डायरी के आखिरी पन्ने पर था। फिर एक दिन तुम आई, जैसे किसी ने बंद कमरे में खिड़की खोल दी हो। मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से जीना चाहता हूं, लेकिन डर अब भी है। क्या तुम मुझे तब भी चाहोगी जब मैं खुद को टूटे हुए रूप में दिखाऊंगा? इश्की की आंखों से आंसू बह निकले। वो उसके पास बैठ गई, डायरी को बंद किया और कहा, तुमने मुझे अपनी सच्चाई दी, अब मैं तुम्हारा हर दर्द बांटूंगी। राजवीर की आंखें भी भर आईं। मैं बस चाहता था कि मैं सब कुछ परफेक्ट बनाऊं तुम्हारे लिए, इसीलिए छुपा लिया सब। इश्की ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। परफेक्शन नहीं चाहिए मुझे। मुझे चाहिए तुम, पूरे, जैसे हो उस रात दोनों चुपचाप एक दूसरे के पास लेटे थे। हवा चल रही थी, पर दिलों में एक सुकून था। राजवीर ने कहा, क्या मैं अब भी तुम्हारे लिए वो सब कुछ हूं जो तुमने चाहा था? इश्की ने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझसे कहीं ज्यादा हो। अगले दिन उन्होंने एक छोटा सा आयोजन रखा, राजवीर के माता पिता की याद में। एक फोटो फ्रेम, कुछ फूल और मोमबत्तियां। राजवीर ने पहली बार अपने बचपन की तस्वीरें सबको दिखाई, और आरव्या ने अपने दादा दादी की फोटो को देखकर कहा, ये मेरे एंजेल ग्रैंड पेरेंट्स हैं। सब हंस पड़े। कुछ दिन बाद इश्की ने राजवीर को सरप्राइज दिया। एक दीवार पर एक खूबसूरत पेंटिंग थी, जिसमें राजवीर के मम्मी पापा, इश्की, राजवीर, आरव्या और आने वाले जुड़वां बच्चे सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे। ये क्या? राजवीर चौंका। ये तुम्हारा पूरा परिवार है। अब कभी खुद को अकेला मत समझना। राजवीर ने इश्की को सीने से लगा लिया। तुमने मुझे फिर से जोड़ दिया, टुकड़ों में बंटे इस इंसान को फिर से जीने की वजह दी। इश्की ने कहा, अब हम मिलकर आगे का हर पन्ना साथ लिखेंगे। तुम्हारा बीता हुआ कल अब हमारे आज का हिस्सा है, और भविष्य, वो सिर्फ खुशियों से भरा होगा। शाम के 4 बजे का समय था। इश्की एक सोशल वेलफेयर इवेंट में शामिल होने गई थी, जहां शहर के बड़े नाम मौजूद थे। उसने हल्की सी गुलाबी साड़ी पहनी थी, बाल खुले थे और आंखों में सुकून की चमक थी। पर किसे पता था कि आज वो उसकी जिंदगी का सबसे अनचाहा चेहरा देखने वाली है। स्टेज पर भाषण के बाद जब इश्की नीचे आई, तो किसी ने पीछे से नाम लिया, इश्की। उस आवाज ने उसके कदम रोक दिए। वो पलटा, और जैसे उसके वक्त ने ठहरकर सांसें रोक लीं। आर्यन? उसके मुंह से अनायास निकला। सामने वही चेहरा था, वही मुस्कान, वही आंखें जिनमें कभी वो खुद को देखती थी। आर्यन, उसका पहला प्यार, जो बिना बताए उसे छोड़ गया था। इश्की की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संयमित किया। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने सधी हुई आवाज में पूछा। आर्यन मुस्कुराया। पता चला तुम यहां आ रही हो, सोचा मिल लूं। तुम्हें देखा तो कुछ भी कहे बिना नहीं रह सका। इश्की ने खुद को संभालते हुए कहा, अब कुछ कहने सुनने को बचा नहीं है। आर्यन की आंखों में अफसोस था। मैं गलती कर गया था इश्की। मैं डरा हुआ था, ना समझ भी। लेकिन जब तुम्हारी शादी की खबर सुनी और फिर तुम्हारे कामयाब चेहरे देखे, तो समझ आया कि तुम किस हक की औरत थी। इश्की ने गहरी सांस ली। मैं अब किसी और की बीवी हूं, और ये नाम, ये पहचान उसने मुझे दी है, जिसने मुझे टूटने नहीं दिया। उधर राजवीर घर पर था। इश्की ने बताया नहीं था कि किस इवेंट में जा रही है। लेकिन जब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें इश्की और आर्यन साथ खड़े दिख रहे थे, राजवीर का दिल एक पल को ठहर गया। तस्वीर में कुछ नहीं था, बस एक आम मुलाकात। मगर जब अतीत सामने हो, तो भरोसे की परीक्षा शुरू हो जाती है। इश्की जब घर लौटी, तो राजवीर चुप था। वो किचन में पानी ले रही थी, जब उसने पीछे से आवाज सुनी, कैसा रहा इवेंट? उसने मुड़कर देखा। राजवीर की आंखों में न तो गुस्सा था, न शक, बस एक गहराई थी जो पूछ रही थी, क्या मैं तुम्हारे हर हिस्से को अपना सकूंगा, जिसमें तुम्हारा अतीत भी शामिल है? इश्की ने धीरे से कहा, मैं जानती थी ये तस्वीर तुम्हारे पास पहुंचेगी, और ये भी जानती हूं कि तुम्हारे दिल में बहुत कुछ चल रहा होगा। राजवीर ने कुछ नहीं कहा। इश्की ने उसका हाथ पकड़ा। मैं भागी नहीं, मैंने छुपाया नहीं, क्योंकि मैं अब किसी भी मोड़ पर अकेली नहीं चलना चाहती। राजवीर ने कुछ देर बाद कहा,
मैंने आज पहली बार तुम्हारे अतीत को देखा, उस चेहरे में जो तुम्हें पहले जानता था, और मुझे लगा, क्या मैं वाकई तुम्हारे लिए उतना हूं जितना वो रहा होगा? इश्की ने बिना देर किए जवाब दिया, राजवीर, वो सिर्फ मेरा अतीत था, लेकिन तुम मेरी पूरी जिंदगी हो। अगर तुम ना होते तो मैं आज वो नहीं होती जो हूं। राजवीर की आंखें नम हो गईं। उसने इश्की को बाहों में भर लिया। मुझे डर था, कहीं तुम फिर से उस वक्त में न खो जाओ। इश्की ने मुस्कुराकर कहा, मैं खुद को नहीं खो सकती, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ ही पूरी हूं। रात को जब सब सो रहे थे, इश्की ने डायरी में लिखा, आज मेरा अतीत मेरे सामने आया, लेकिन मेरा वर्तमान मेरे साथ खड़ा रहा, मजबूत, शांत और पूरी तरह मेरा। और यही सच्चा प्यार है। एक शांत दोपहर थी। इश्की अपने कमरे में थी और राजवीर बाहर लॉन में बैठा था। उसके सामने एक अखबार खुला था, पर निगाहें उस पर नहीं थीं। उसके दिमाग में आर्यन की तस्वीर घूम रही थी, वो चेहरा जो इश्की के अतीत का हिस्सा था और अब अचानक उसके आज में दाखिल हो गया था। फोन बजा। राजवीर ने देखा, अनजान नंबर। हेलो, मैं आर्यन बोल रहा हूं, उधर से आवाज आई, शांत लेकिन भारी। राजवीर की आंखें सख्त हो गईं। क्या चाहिए? बस 5 मिनट, आमने सामने बात करना चाहता हूं, अकेले। राजवीर ने बिना जवाब दिए फोन काट दिया। 1 घंटा बाद शहर के एक पुराने कैफे के बाहर एक एसयूवी रुकी। राजवीर उतरा, चेहरे पर वही ठहराव, वही कड़क मिजाज। अंदर पहुंचा तो सामने आर्यन पहले से बैठा था। उसने देखा, खड़ा हुआ, लेकिन राजवीर ने हाथ नहीं बढ़ाया। बैठो, राजवीर बोला, ठंडी आवाज में। आर्यन बैठा। दोनों के बीच कुछ पल खामोशी रही, वो खामोशी जो तूफान से पहले आती है। तुम जानबूझकर आए थे ना उस इवेंट में? राजवीर की आवाज धीमी लेकिन तल्ख थी। आर्यन ने नजरें मिलाईं। हाँ, मैं जानना चाहता था कि वो खुश है या नहीं। राजवीर का चेहरा जरा भी नहीं बदला। खुश है, और तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से। राजवीर की आवाज इस बार थोड़ी और सख्त थी। आर्यन झुंझलाया। तुम क्या समझते हो, एक साइन कर देने से किसी की जिंदगी में हक मिल जाता है? राजवीर की मुट्ठियां भींच गईं। हक रिश्ते निभाने से मिलता है, छोड़ देने से नहीं। तुम उसे उस वक्त छोड़ गए थे जब वो सबसे ज्यादा टूटी हुई थी। आर्यन खड़ा हो गया। अब उसके अंदर की बेचैनी बाहर आने लगी। हाँ, छोड़ा था, क्योंकि मैं डर गया था, लेकिन आज भी वो मेरी है। कम से कम उसकी यादों में मैं जिंदा हूं। राजवीर भी खड़ा हो गया। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखें जल रही थीं। तुम उसकी यादों में रह सकते हो, पर उसकी जिंदगी में नहीं। इश्की अब सिर्फ मेरी बीवी नहीं है, वो मेरी इज्जत है, मेरी मोहब्बत है, मेरी दुनिया है। और कोई भी उसकी तरफ तिरछी नजर से भी देखेगा तो मैं खुद को भूल जाऊंगा। आर्यन गुस्से में बोला, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे पास नाम, पैसा, ताकत है, इसलिए तुम उसे डिजर्व करते हो? राजवीर ने उसकी कॉलर पकड़ ली, जोर से भींचा। मैं उसे इसलिए डिजर्व करता हूं क्योंकि मैंने उसके आंसू पोंछे हैं जब तुम उसे रुला कर गए थे। मैं उसके साथ रहा हूं जब दुनिया ने उसे अकेला समझा था। मैं उसका अब हूं और हमेशा भी बनकर रहूंगा। वहां मौजूद एक वेटर डर के मारे साइड में हट गया। आर्यन ने राजवीर की पकड़ हटाई, लेकिन अब उसकी आंखों में नफरत नहीं, हार थी। तुम बहुत खुशकिस्मत हो राजवीर, क्योंकि तुमने उसे वो दिया जो मैं कभी नहीं दे पाया। राजवीर पीछे हटा। अगर तुम्हें ये बात अब समझ आई है तो यही समझदारी तुम्हें दूर रहने में मदद करेगी। आर्यन कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर मुड़ने लगा, लेकिन जाते जाते बोला, एक बात जान लो, अगर कभी इश्की को फिर से किसी ने तकलीफ दी, वो चाहे तुम ही क्यों ना हो, तो मैं फिर लौटूंगा। राजवीर ने आंखें उठाईं। तो दुआ करो, मैं कभी उसे दुख न दूं, क्योंकि अगर दिया तो सबसे पहले खुद को खत्म करूंगा। कैफे के दरवाजे बंद हुए। राजवीर बाहर आया, गाड़ी में बैठा और गहरे सांस ली। सीने में जैसे आग जल रही थी, लेकिन आंखों में संतोष था। वो लड़ाई जीत चुका था, जो बिना तलवार लड़े लड़ी जाती है। घर पहुंचते ही इश्की दरवाजे पर आई।
उसकी आंखों में सवाल थे। गए थे मिलने? उसने पूछा। राजवीर ने उसकी हथेली थामी। हाँ, और लौट कर आया हूं ये यकीन लेकर कि अब तुम्हें खोने का डर नहीं, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी नहीं, मेरी ताकत हो। रात को राजवीर ने इश्की को सीने से लगाकर कहा, अब कोई अतीत नहीं, अब सिर्फ हम और हमारा आने वाला कल। झगड़े, अहंकार, अतीत की परछाइयां, सब कुछ अब पीछे छूट चुका था। इश्की और राजवीर ने उस रात पहली बार खुद को पूरी तरह एक दूसरे के करीब पाया। दिल से, रूह से और भरोसे से सुबह की धूप खिड़की से चुपके से कमरे में आई थी। इश्की की आंखें खुलीं तो खुद को राजवीर की बाहों में पाया। वो नींद में था, चेहरे पर वही मासूम सा सुकून जो सिर्फ प्यार से आता है। उसने मुस्कुराते हुए धीरे से उसके बालों में उंगलियां फिराईं। तभी राजवीर की आंखें खुलीं। इतनी जल्दी जाग गई तुम? उसकी धीमी आवाज आई। जब किसी का प्यार सीने से लगा हो तो नींद भी देर तक नहीं टिकती, इश्की ने मुस्कुराकर कहा। राजवीर ने उसे खींचकर सीने से लगा लिया। अब सब कुछ पीछे रह गया इश्की, अब बस तुम और मैं, और शायद कोई और भी। इश्की की आवाज धीमी हुई। राजवीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? इश्की ने उसकी हथेली में एक छोटी सी रिपोर्ट रखी, सोनोग्राफी रिपोर्ट। राजवीर ने थामते ही पढ़ा और उसकी आंखें फैल गईं। मैं पापा बनने वाला हूं? इश्की ने सिर हिलाया। उसकी आंखें भीगी थीं और होठों पर खुशी। राजवीर जैसे कुछ पल बोल ही नहीं पाया। उसने बस इश्की को अपनी बाहों में भर लिया, एक कस के आलिंगन में जिसमें सारी दुनिया सिमट गई थी। पूरे घर में रौनक थी। मालिक, ये मिठाई किस खुशी में? नौकर ने पूछा। राजवीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, घर में नन्हे मेहमान आने वाला है। अब इस महल में एक और धड़कन गूंजेगी। दिन बीते, हफ्ते गुजरे। इश्की की तबीयत का खास ख्याल रखा जाने लगा। राजवीर हर अल्ट्रासाउंड में उसके साथ होता। ऑफिस से आते ही उसकी पहली नजर इश्की पर होती। एक दिन इश्की बिस्तर पर लेटी थी। राजवीर ने उसके पैरों को हल्के से दबाते हुए पूछा, थक गई हो ना? नहीं, इश्की बोली, तुम्हारी मोहब्बत ने सारी थकान उतार दी। राजवीर ने उसके पेट पर हाथ रखा, जहां उनके आने वाले बच्चे की हरकतें शुरू हो चुकी थीं। पता है, मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा? उसने हल्की हंसी के साथ पूछा। क्या? इश्की ने आंखें बंद करके पूछा। कि मोहब्बत में सबसे जरूरी चीज भरोसा होता है, और जो ये सीख जाए वो कभी किसी को नहीं खोता। एक रात इश्की के पुराने घर से कॉल आया। उसकी मां की तबीयत खराब थी। राजवीर बिना सोचे समझे बोला, हम चलते हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। इश्की ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम मुझे मेरे पुराने घर ले जाओगे? राजवीर मुस्कुराया। तुम जहां जाओगी मैं वहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा घर अब तुम हो। पुराने घर में इश्की की मां ने जब दोनों को देखा तो आंखें भर आईं। तू बदल गई है इश्की, मां बोली। नहीं मां, मैं खुद में लौट आई हूं, इश्की ने कहा, क्योंकि किसी ने मुझे बिना शर्त के अपनाया, समझा और संभाला। वहीं कमरे में बैठी थी उसकी छोटी बहन, वहीं जो कभी राजवीर को ताने देती थी। अब उसने चुपचाप कहा, जिज्जी, क्या वो इंसान वाकई इतना अच्छा है? राजवीर ने खुद मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अच्छा नहीं हूं, पर कोशिश कर रहा हूं उसे हर रोज वो खुशी देने की जिसकी वो हकदार है। रात को इश्की ने राजवीर के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में तूफानों के बाद इतनी शांति मिलेगी। राजवीर ने जवाब दिया, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी को इस कदर चाहने लगूंगा कि उसके हर दर्द को अपना बना लूंगा। और खिड़की के पार चांद गवाह था एक मोहब्बत की, जो अब सिर्फ जज्बात नहीं, एक नन्ही जान के रूप में सांस ले रही थी। इश्की की प्रेगनेंसी के 7वें महीने में जिंदगी जैसे ठहर गई थी। हर दिन एक नई खुशी लाता और हर रात एक नई उम्मीद लेकर आता। राजवीर उसके हर पल में साथ था। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट से लेकर रात के खाने में उसकी पसंदीदा डिश तक सब वही करता था। एक दिन इश्की अपने कमरे की अलमारी साफ कर रही थी, तभी एक पुरानी डायरी उसके हाथ लगी। उसका नाम नहीं था,
लेकिन लिखावट राजवीर की थी। वो डायरी उसने कभी नहीं देखी थी। 20 अगस्त। आज फिर उसे देखा। उसने मुझे नहीं देखा, लेकिन मेरी नजर उससे हट नहीं सकी। काश वो जान पाती कि मैं क्यों उससे दूर रहता हूं, क्यों मुस्कुराता हूं जब वो और कोई नाम लेती है। काश उसे पता होता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, लेकिन कह नहीं सकता। इश्की की उंगलियां कांपने लगीं। ये किसके बारे में लिखा गया था? डायरी के पन्ने पलटते पलटते वो एक नाम पर रुकी। अनाया। अनाया उसके होठों से निकला। उसी पल राजवीर कमरे में आया। क्या देख रही हो? उसने पूछा, लेकिन जब उसकी नजर डायरी पर पड़ी, उसका चेहरा एक पल को फीका हो गया। ये क्या है राजवीर? इश्की ने सीधा पूछा। राजवीर चुप रहा। उसके चेहरे पर भावनाओं का तूफान था। कई सेकंड बीते। फिर राजवीर ने धीरे से कहा, ये मेरे कॉलेज के दिनों की डायरी है। अनाया मेरी पहली मोहब्बत थी। इश्की का दिल धड़कने लगा। राजवीर ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। क्या तुम आज भी? वो पूछना चाह रही थी, लेकिन राजवीर ने बीच में ही कहा, नहीं इश्की, आज भी अगर कोई नाम मेरे दिल में है तो वो तुम्हारा है। राजवीर ने सामने बैठकर पूरी कहानी बताई। मैंने अनाया से कभी अपने जज्बात नहीं कहे। एक दिन पता चला कि वो किसी और से सगाई कर रही है। मैं टूट गया था। इश्की। तभी मैंने कसम खाई थी कि मैं किसी से दिल नहीं लगाऊंगा जब तक वो मुझे बिना किसी वजह, बस मेरे अपनेपन के लिए न अपनाए। और तुम आई?